तो मैंने कर दिया इस कार को अपग्रेड और अभी भी हमारे पास $1000 बचे हुए हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाई मैक्स गेमिंग के एक और नए वीडियो के अंदर। और आज हम एक और बार खेलने वाले हैं डूड थेफ्ट वॉर्स। और आज की वीडियो में आने वाला है बहुत ही ज्यादा मजा है, इसलिए जल्दी से जाओ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑल पर सेट कर दो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आज की वीडियो में हम करने के वाले हैं। तो आज हम मिलिट्री बेस की जो व्हीकल है उसको करने वाले अपग्रेड, और अपग्रेड करने के बाद उसको बेचने वाले और देखते हैं उसकी प्राइस कितनी आती है। अपग्रेड करने के बाद तो मैं जल्दी से अपनी कार के अंदर बैठता हूँ और चलता हूँ सीधा मिलिट्री बेस के अंदर। तो कार के अंदर तो मैं बैठ चुका हूँ और जल्दी से अपनी कार को मोड़ता हूँ और चलता हूँ सीधा मिलिट्री बेस के अंदर। तो मैं मिलिट्री बेस के अंदर तो आ चुका हूँ और जल्दी से मैं एक कार को उठाता हूँ यहाँ से। तो मुझे सामने एक कार दिख चुकी है, तो मैं अपनी कार से उतरता हूँ, जल्दी से इसके अंदर बैठ जाता हूँ। तो मैं तो इस कार के अंदर बैठ चुका हूँ। तो गाइस मैं पहले मिलिट्री कार के अंदर तो बैठ चुका हूँ और ये जो कार है वो काफी ज्यादा मस्त है और इसके अंदर नाइट्रो भी है जो कि और भी ज्यादा मस्त है। तो मैं इस कार को लेकर चलता हूँ जल्दी से मिलिट्री बेस से दूर। लेकिन जो 5 स्टार पुलिस लगी है अपने पीछे, इसको मैं सबसे पहले हटा लेता हूँ। तो 3 2 1 लेट्स गो गाइस। तो गाइस 5 स्टार पुलिस हमारे पीछे से हट चुकी है और मैं जल्दी से इस कार को लेकर चलता हूँ सीधा ऑटो सर्विस पे। तो गाइस मैं फाइनली ऑटो सर्विस के पास तो पहुंच चुका हूँ और इसकी जो पार्किंग है वहीं पे मैं इस कार को खड़ा कर देता हूँ। बट एक चीज पहले मैं आपको बता देता हूँ, बताने से बढ़िया पहले आपको दिखाई देता हूँ। ये जो मिलिट्री की कार है ये पूरी तरह से टूट चुकी है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। बट कोई बात नहीं, हम इसको भी रिपेयर करवा देंगे। तो अब मैं इस कार को खड़ी कर देता हूँ साइड में। तो पहले मैं इस कार को थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ और कर देता हूँ पार्क। तो मैंने इस कार को कर दिया है पार्क और अब मैं इस कार से उतर जाता हूँ। तो गाइस कार से तो मैं उतर चुका हूँ और एक बार आपको सामने का लुक दिखा देता हूँ कि टूटने के बाद जो कार है वो कैसी लग रही है। तो कार तो कुछ ऐसी लग रही है टूटने के बाद, बट कोई बात नहीं, हम इसको रिपेयर भी करवा लेंगे। तो मैं चलता हूँ सीधा सेकंड कार को लेने के लिए और मैं जल्दी जल्दी कार को लाकर यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा तो आपको वीडियो में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो मैं जल्दी जल्दी लाकर यहाँ पे कार को खड़ा कर देता हूँ। तो सेकंड कार के पास भी मैं पहुंच चुका और जल्दी से इसके अंदर बैठता हूँ। बट ये जो कार है तो पीछे की तरफ भाग रही है, बट कोई बात नहीं, हम इसके अंदर बैठ चुके हैं। और मैं इस कार को भी एकदम फुल स्पीड में भगाते हुए चलता हूँ और इस कार के अंदर नाइट्रो नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम इस कार को भी लेकर चलते हैं जल्दी से। तो गाइस सेकंड कार को मैं लेकर आ चुका और इसको भी मैंने खड़ा कर दिया और दोनों कार को मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो दोनों कार आपको कैसे लग रही है कमेंट में बता देना। और अब मैं जल्दी से चलता हूँ तीसरी कार के पास। A few moments later. तो गाइस मैं तीसरी और लास्ट कार के अंदर बैठ चुका और ये जो अपनी लास्ट कार होने वाली है जो कि हम मिलिट्री बेस से ले जा रहे हैं। तो गाइस मैं इस कार को भी लेकर चलता हूँ सीधा ऑटो सर्विस पे और इस कार के अंदर भी नाइट्रो जो कि काफी मस्त बात है। तो मैं इसको लेकर चलता हूँ सीधा ऑटो सर्विस पे। तो गाइस इस वाली कार को तो मैं लेकर आ चुका और इस वाली कार को भी यहीं पे खड़ा कर देता हूँ। तो मैंने इस वाली कार को भी यहाँ पर खड़ा कर दिया है और अब मैं इस कार से उतर जाता हूँ। तो मैं इस कार से तो उतर चुका हूँ और अब आपको तीनों कार मिलिट्री की जो मैं लाया हूँ वो तीनों कार आपको एक साथ दिखा देता हूँ। तो जो मिलिट्री की कार है मैंने आपको तीनों एक साथ दिखा दिया है। तो अब मैं इस कार को लेकर चलता हूँ और इसकी प्राइस चेक कर लेता हूँ जल्दी से। तो जल्दी से मैं इस कार के अंदर बैठता हूँ और चलता हूँ इसकी प्राइस चेक करने के लिए। बट ये जो कार है मैंने पेड़ से ठोक दिया, बट कोई बात नहीं, मैं इस कार को लेकर चलता हूँ और जल्दी से इसकी प्राइस चेक कर लेता हूँ। तो गाइस कार लेकर मैं आ चुका हूँ कार शोरूम के पास और जल्दी से इसके अंदर देखता हूँ कि इस कार की जो प्राइस है बिना अपग्रेड के कितनी होती है। तो मैं जल्दी से इसके ऊपर कार को खड़ा कर देता हूँ। तो गाइस मैंने इस कार को तो यहाँ पर खड़ा कर दिया और देखते हैं इसकी प्राइस कितनी होती है। तो अभी तो बातचीत चल रही है, तो देखते हैं इसकी प्राइस कितनी होती है। और फाइनली गाइस जो इस कार की प्राइस है वो आ चुकी है जो कि $141। तो मैं इस कार के अंदर बैठता हूँ और इसको लेकर चलता हूँ सीधा बाहर। तो अभी ये जो कार है इसको मैं लेकर चलता हूँ सीधा अगली कार के पास। तो मैं मिलता हूँ आपको जब मैं अगली कार के पास पहुंच चुका हूँ। तो गाइस दूसरी कार को तो मैं लेकर आ चुका और देखते हैं कि जो इसकी प्राइस है वो बिना अपग्रेड के कितनी होती है। तो कार शोरूम तो मुझे सामने दिख चुका है और जल्दी से मैं लेकर चलता हूँ कार शोरूम के अंदर। बट ये भी कार ठुक चुके हैं, बट कोई बात नहीं, हम इसको लेकर चलते सीधा कार शोरूम के अंदर। तो कार शोरूम के अंदर तो मैं लेकर आ चुका इस कार को भी। तो देखते जो इस कार की प्राइस है वो कितनी होने वाली है बिना अपग्रेड के। तो थोड़ी देर में इंतजार कर लेता हूँ कि इसकी प्राइस जो है कितनी होने वाली है। तो गाइस इस कार की जो प्राइस है वो भी आ चुके हैं जो कि $132, जो कि काफी सही प्राइस है। तो अब मैं इस कार को भी लेकर चलता हूँ और बढ़ते अपने थर्ड कार की तरफ। तो गाइस थर्ड कार को तो मैं लेकर आ चुका और देखते जो इसकी प्राइस है वो कितनी होने वाली है। तो जल्दी से मैं इसको लेकर चलता हूँ शोरूम के अंदर। तो गाइस इस कार को तो मैं यहाँ पर लेकर आ चुका और देखते जो इसकी प्राइस है वो कितनी होने वाली है। तो जल्दी से देखते जो इसकी प्राइस है वो कितनी होने वाली है। तो गाइस इस कार की भी प्राइस हमें पता चल चुकी है जो कि $178 और ये जो प्राइस है वो काफी ज्यादा मस्त है। तो अब मैं चलता हूँ और इन सभी कार को अपग्रेड करके लाता हूँ। तो मैं चलता हूँ जल्दी से ऑटो सर्विस के पास और इन सभी कार को अपग्रेड करके लाता हूँ। तो गाइस जो तीनों मिलिट्री कार है इसको तो मैं लेकर आ चुका हूँ और अब मैं करने वाला हूँ इन तीनों को अपग्रेड। तो मैं जल्दी से चलता हूँ और इन तीनों कार को करता हूँ अपग्रेड। तो पहले कार के अंदर भी मैं बैठ चुका हूँ और अब मैं इसको लेकर चलता हूँ सीधा ऑटो सर्विस के अंदर। तो गाइस कार लेकर मैं आ चुका हूँ ऑटो सर्विस के अंदर और सबसे पहले मैं कलर देखने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं कलर चेक कर लेता हूँ। तो मैंने कर दिया पेंट के बटन पे टैप, बट इस कार के अंदर तो कोई कलर अवेलेबल है ही नहीं। बट कोई बात नहीं, मैं टायर बड़े करने वाला हूँ। तो मैं एकदम टायर को एकदम बड़ा कर देता हूँ। तो गाइस इस कार के जो टायर थे वो मैंने फुल बड़े कर दिया और देखता हूँ मैं और कुछ कर सकता हूँ या नहीं। तो टायर रोटेट का एक ऑप्शन है, बट मैं टायर को रोटेट नहीं करने वाला हूँ।
तो मैंने कार को फुल अपग्रेड कर दिया, बट एक नाइट्रो का ऑप्शन है वो भी मैं टैप कर देता हूँ। तो मैंने नाइट्रो भी लगा दिया इस कार के अंदर, और अब अपनी जो कार है वो पूरी तरह से अपग्रेड हो गई है। तो मैं इस कार को बाहर लेकर चलता हूँ और एक बार आपको दिखा देता हूँ कि अपग्रेड होने के बाद ये कार कैसी लग रही है। तो मैं ऑटो सर्विस के बाहर तो कार को लेकर आ चुका और साइड में एक बार खड़ा करके आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं कार को एक साइड खड़ा कर लेता हूँ। तो मैंने कर दिया कार को एक साइड खड़ा और मैं कार से भी निकल चुका, और कार जो दूर से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कार कुछ ऐसी लग रही है दूर से अपग्रेड होने के बाद। तो आप बताना कि आपको बिना अपग्रेड के कार मस्त लगी है अपग्रेड करके। तो अब मैं इस कार को खड़ा कर देता हूँ और सेकंड व्हीकल लेकर दोबारा से चलता हूँ ऑटो सर्विस के अंदर। तो गाइस इस कार को भी मैं लेकर आ चुका हूँ ऑटो सर्विस के अंदर, और सबसे पहले मैं इसके कलर ही देखने वाला हूँ। तो इसके अंदर भी कोई भी कलर अवेलेबल नहीं है, पर कोई बात नहीं। अब मैं इसके टायर बड़े करने वाला हूँ, तो मैं इसका टायर भी फुल बड़े कर देता हूँ और इसके टायर में थोड़े बहुत रोटेट करने वाला हूँ। तो थोड़े से ही रोटेट करूंगा मैं इसके टायर। तो मैंने इसके टायर जो है थोड़े बहुत ही रोटेट किए हैं। तो अब मैं इस कार को भी लेकर चलता हूँ सीधा ऑटो सर्विस के बाहर, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज इसके अंदर कर देता हूँ, जो कि नाइट्रो इंस्टॉल। तो मैंने कर दिया इसके अंदर नाइट्रो इंस्टॉल। तो अब मैं इस कार को लेकर चलता हूँ सीधा ऑटो सर्विस के बाहर। तो गाइस इस कार को भी मैं लेकर आ चुका हूँ ऑटो सर्विस के बाहर, और एक बार आपको उतर के दिखा देता हूँ कि ये जो कार है अपग्रेड करने के बाद कैसी लग रही है। तो आप बता देना कि आपको ये कार कैसी लग रही है, आपको पहले वाली कार मस्त लग रही थी या ये वाली, तो वो भी कमेंट में बता देना। तो अब मैं तीसरी और लास्ट कार को लेकर चलता हूँ सीधा ऑटो सर्विस के अंदर। तो गाइस तीसरी कार को भी मैं लेकर आ चुका हूँ ऑटो सर्विस के अंदर, और सबसे पहले मैं इसके कलर ही देखने वाला हूँ। तो इसके अंदर भी कोई भी कलर अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले मैं टायर ही बड़े कर देता हूँ। तो मैंने इसके टायर भी बहुत ही ज्यादा बड़े कर दिए हैं, और अब मैं इसके भी नाइट्रो चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर नाइट्रो लगे हुए हैं कि नहीं। तो इसके अंदर तो नाइट्रो लगे हुए हैं पहले से ही, और अब मैं इस कार को भी लेकर चलता हूँ सीधा ऑटो सर्विस के बाहर, और आपको दिखा देता हूँ कि ये जो कार अपग्रेड होने के बाद कैसी लग रही है। तो अब मैं इस कार को भी लेकर आ चुका हूँ ऑटो सर्विस के बाहर, और एक बार आपको कार से उतर के दिखा देता हूँ कि ये जो कार अपग्रेड होने के बाद कैसी लग रही है। तो कुछ ऐसी लग रही है ये कार जो अपग्रेड होने के बाद, और आप दोबारा से बता देना कि आपको जो कार अपग्रेड से पहले मस्त लग रही थी अपग्रेड होने के बाद। तो अब मैं इस कार को लेकर चलता हूँ सीधा कार शोरूम के अंदर, और देखते हैं जो इस कार की प्राइस है वो कितनी होने वाली है। तो मैं जल्दी से चलता हूँ इस कार को लेकर सीधा कार शोरूम पे। तो गाइस कार शोरूम के पास तो मैं पहुंचने वाला हूँ, जल्दी से इस कार को लेकर चलता हूँ सीधा कार शोरूम के अंदर। बट ये जो कार है वो पूरी तरह से पलटे ही जा रही है, पलटे ही जा रही है। बट कोई बात नहीं, मैं इस कार को लेकर चलता हूँ सीधा कार शोरूम के अंदर, और देखते जो इस कार की प्राइस है वो अपग्रेड होने के बाद कितनी होती है। तो जल्दी से मैं लेकर चलता हूँ इसको कार शोरूम के अंदर। तो गाइस इस कार को तो मैं लेकर आ चुका हूँ, और देखते हैं जो इसकी प्राइस है वो कितनी होने वाली है। तो जल्दी से मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ और देखते हैं जो इसकी प्राइस है वो कितनी होने वाली है। तो गाइस जो कार की प्राइस है वो भी आ चुकी है, आपको तो दिख ही गया होगा, जो कि $79, जो कि पहले से ज्यादा कम है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो पहले कार की प्राइस थी वो क्या थी और जो अभी कार की प्राइस है वो क्या है। तो गाइस आपके स्क्रीन पे तो आ ही गया होगा जो पहले की कार की प्राइस थी, जो अभी कार की प्राइस है। तो वो मैं बढ़ता हूँ अगली कार की तरफ। तो जल्दी से मैं इस कार से उतरता हूँ, बढ़ते अपने अगली कार की तरफ। तो गाइस जो दूसरी कार है उसको भी मैं लेकर आ चुका, और देखते हैं जो इसकी प्राइस है वो कितनी होने वाली है। तो मैं जल्दी से इसको लेकर चलता हूँ कार शोरूम के अंदर, और जल्दी से इसकी प्राइस भी देख लेते हैं कि कितनी होने वाली है। तो गाइस इस कार की जो प्राइस है वो भी आपके सामने आ ही चुका है, जो कि $40, और ये कार की प्राइस भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इस कार की पहले की प्राइस क्या थी और अब की प्राइस क्या है। तो आपके स्क्रीन के सामने तो आ ही चुका होगा जो पहले की प्राइस है, जो अभी की प्राइस है। तो अब मैं इस कार से भी उतरता हूँ और चलता हूँ अपने अगली कार की तरफ। तो मैं जल्दी से इस कार से उतर जाता हूँ और चलता हूँ अपने अगली कार की तरफ। तो लेट्स गो गाइस। तो गाइस तीसरी और लास्ट कार को भी मैं लेकर आ चुका हूँ, और देखते हैं जो इसकी प्राइस है वो कितनी होने वाली है। तो मैं इस कार को भी लेकर चलता हूँ जल्दी से कार शोरूम के अंदर। तो गाइस मैं इस कार को भी लेकर आ चुका हूँ कार शोरूम के अंदर, और जो इसकी प्राइस है वो देखते हैं कितनी होने वाली है। और ये जो अपनी लास्ट कार होने वाली है तो इसकी प्राइस जो है कितनी होने वाली है देखते हैं। तो गाइस जो इस कार की प्राइस है वो भी आपके सामने आ ही चुका होगा, जो कि $71। तो अब मैं इस कार को लेकर चलता हूँ सीधा शोरूम के बाहर, और जो इस कार की पहले की प्राइस है और अभी की प्राइस है वो भी तो आपके सामने आ ही चुका होगा। तो मैं इस कार को अब लेकर चलता हूँ सीधा शोरूम के बाहर। तो गाइस इस कार को तो मैं लेकर आ चुका हूँ शोरूम के बाहर, और आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। एक और बात आप बता देना कि आपको अपग्रेड वाली कार पसंद है या बिना अपग्रेड वाली। और अगर आपको अपग्रेड वाली कार पसंद है तो कार ए लिख देना, और अगर आपको बिना अपग्रेड वाली कार पसंद है तो कार बी लिख देना। तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑल पे सेट कर देना, और कमेंट करके बता देना कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।